नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्टाम्प वेंडरों ने किया काम बंद, रजिस्ट्री कार्य हुआ बाधित। युवती की हत्या का मामला, आक्रोशित लोगों ने की फांसी की मांग। पंप ऑपरेटरों को नहीं मिल रहा वेतन, काम बंद कर जल आपूर्ति रोकने की चेतावनी। और अधिकारी कर्मचारी चुनाव के बाद करेंगे हड़ताल, बैठक में लिया गया निर्णय। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालयों से जुड़े दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सुगम ऐप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। स्टाम्प विक्रेताओं ने सुगम ऐप को अपने रोजगार पर संकट बताते हुए सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे। इसका असर बिलासपुर जिले में भी देखने को मिला, जहां दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नई तकनीकी योजनाओं में से एक सुगम ऐप से दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि सुगम ऐप के माध्यम से अब लोग घर बैठे रजिस्ट्री करा सकते हैं, जो स्टाम्प विक्रेताओं की रोजी रोटी पर सीधा असर डालेगी। साथ ही उन्होंने दस्तावेज लेखकों को बिचौलियों के रूप में समझ उन्हें संबोधित करने की बात का भी विरोध किया है। दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी नई पुरानी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। उनकी प्रमुख मांगे वेतनमान, आजीविका की सुरक्षा और विभाग में समायोजन से जुड़ी है, जिन्हें वे कई वर्षों से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब सुगम ऐप को लागू करने से उनके जीवन यापन के लिए बड़ा संकट आ गया है, जिसको लेकर उचित निर्णय नहीं लेने की दशा पर आंदोलन को तेज करने की बात कही है। अंबिकापुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का सपना रविवार 20 अक्टूबर को साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामाया एयरपोर्ट दरिमा का वाराणसी से वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देते हुए कहा कि भारत के एयरपोर्ट में विकसित की जा रही आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं अब दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। सरगुजा अंचल में इस नए एयरपोर्ट के शुभारंभ से विकास के साथ साथ रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन ढेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री तोखन साहू सहित छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद एवं विधायक उपस्थित थे। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने कहा कि सालों से सबकी इच्छा थी कि यहाँ से हवाई उड़ान शुरू हो। पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान सीएम ने डॉक्टर रमन सिंह की कई बातों को भी दोहराया और कहा कि अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़ सकेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना और निराकरण योग्य आवेदनों को मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में नगर पंचायत मल्हार के वार्ड क्रमांक 12 के वार्ड पार्षद मनमोहन केवट एवं सभी वार्डवासियों ने नैया तालाब से बेजा कब्जा हटवाने एवं पचरी निर्माण करवाने हेतु कलेक्टर से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि इस तालाब से सभी वार्डवासियों का जीवन यापन होता है। कलेक्टर ने सीएमओ को मामले को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। लिंक रोड मित्र विहार कॉलोनी निवासियों ने नालियों के नियमित रूप से सफाई नहीं होने पर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया कि साफ सफाई के अभाव में नालियों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी तरह सेंद्री के रामू पाल सहित अन्य किसानों ने खेत तक जाने के लिए रास्ता देने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि हम सभी किसानों को खेत सेंद्री स्थित मानसिक हॉस्पिटल के पीछे मानसिक अस्पताल द्वारा भवन की बाउंड्री वॉल बनाने से खेत तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत सागर निवासी अन्नपूर्णा पांडे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया है। इस मामले को जिला पंचायत सीईओ देखेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ की दिसंबर माह में यूनियन मान्यता चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सोमवार को नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ग्राउंड से बड़ी संख्या में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सदस्यों ने रैली निकालकर अपना नामांकन पत्र जोनल मुख्यालय में दाखिल किया। इस दौरान एससीसीआर के सभी सेक्शनों से बड़ी संख्या में मजदूर संघ के नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने नामांकन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूनियन के प्रमुख मुद्दों में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने, वहीं नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को रद्द किए जाने की बात
उन्होंने जाहिर की। इस अवसर पर भारतीय मजदूर यूनियन ने पूर्व के यूनियनों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए सरकार से साठगांठ कर कर्मचारी हित को दबाने की भी बात कही। मुद्दे कुछ ने नामांकन जो दिसंबर 4, 5, 6 को जो इलेक्शन होने वाला है, रिकॉग्निशन के लिए मान्यता का चुनाव हेतु जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो पेंडिंग था 11 साल से, वो होने जा रहा है दिसंबर 4, 5, 6। इसके लिए नॉमिनेशन भरने हेतु हम लोग 1 से लेकर 25 तारीख रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम रखा है। उसमें हम लोग 21 तारीख भारतीय रेल मजदूर संघ हम लोग 21 तारीख को आज का दिन फिक्स किया नॉमिनेशन फिलअप करने के लिए। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए एक बार फिर चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं बीते विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी निगम चुनाव में कोई भी चूक नहीं करना चाहती है, जिसके लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव एवं छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी विजय जांगेड़ कांग्रेस भवन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तारित बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं बैठक के दौरान विजय जांगेड़ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा की, जिसमें आगामी निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया और निगम चुनाव में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों को जिताने कड़ी मेहनत करने की बात कही। वहीं बिलासपुर पहुंचे विजय जांगेड़ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने विचार सामने रखे। में क्या कुछ खास जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक जिला कांग्रेस कमेटी के साथ में जाके हमारे जिला कांग्रेस पदाधिकारी पदाधिकारी हैं, पार्षद है, सदस्य। न्यायधानी में बीते दिनों हुई प्रियंका हत्याकांड के बाद हत्यारे को फांसी देने की मांग तेज होने लगी है, जिसको लेकर सोमवार को चिंगराजपारा के रहवासियों ने रैली के स्वरूप में कलेक्ट्रेट पहुंच घेराव किया, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी को फांसी देने की मांग की है। आपको बता दें कि सरकंडा क्षेत्र के कुंदरूबाड़ी में रहने वाली प्रियंका देवांगन उर्फ शुक्रवार की सुबह घर पर ही थी। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला सागर साहू से मिलने के लिए गया। दोनों के बीच 1 महीने से बातचीत बंद थी। इसी बात को लेकर नाराज युवक ने चाकू से गोदकर प्रियंका की हत्या कर दी। स्वजन जब घर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। इधर मोहल्ले वालों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। वहीं युवती की हत्या से नाराज मोहल्ले वालों ने मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट पहुंचे मोहल्ले की महिलाओं ने कहा कि जिस तरह से हत्यारे ने घटना को अंजाम दिया है, उससे वे बेटियों को घर पर छोड़कर काम पर जाने से डर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि उन काम पर जाते हैं। शुक्रवार को घटना के बाद से मोहल्ले के बच्चे भी डरे हुए हैं, खासकर बेटियों की सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने कहा कि हत्यारे को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने पर अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। उन्होंने 7 दिन के भीतर हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली संदेहास्पद है, क्योंकि उनके सुस्त रवैये के कारण चिंगराजपारा में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं चिंगराजपारा कुंदरूबाड़ी में जब हादसा हुआ है वहीं रहती हूँ। वैसे तो मैं जिला ई रिक्शा की अध्यक्ष हीरा कश्यप हूँ, आप लोग मेरे को जानते हैं। और आज ये वारदात हुआ है छत्तीसगढ़ में, मेरे ख्याल से पहला हमारे शहर में वारदात हुआ है कि 3 दहाड़े किसी लड़की को ऐसा वारदात होना। तो हमारे शहरवासी और हमारे मोहल्ले वाले के मन में दहशत बैठ गया है कि आज उस बेटी के साथ ऐसा वारदात हो सकता है। तो कल हमारे साथ भी ऐसा आप बता रहे थे लगातार, और ये अपराध तो लगातार हमारे चिंगराजपारा कुंदरूबाड़ी और सुलभ के पीछे 24 घंटा दारू गांजा में होते रहता है। इसके बारे में मैं कई बार थाने में 112 में भी बुलाई हूँ। बस आते हैं, देख के चले जाते हैं, मैडम भाग गया, क्या कर सकते हैं। उस सुबह आके लड़का हमारे घर में नंगाई करता है, तुम मेरे बारे में शिकायत किए हो। मोहल्ले में प्रॉपर होता भैया, किसके बच्चे के हम नाम लेंगे बताइए। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। सफाई होती है ना पेट्रोलिंग होती है, बल्कि थाना में हम लोग दरखास्त देने जाते हैं तो बस भेज रहे हैं, पेट्रोलियम भेज रहे हैं, बस यही बोल के पल्ला झाड़ दिया जाता है। और मान लीजिए चिंगराज बहुत बड़ा एरिया है, वोट मांगने के लिए सब कोई जाएंगे, लेकिन जिस दिन हमको समस्या थी तो कोई हम विधायक से लेके विधायक, न कोई आर्षद न पार्षद, कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता। आज भी नहीं आया, उस दिन भी नहीं। आज भी वैसे भी वारदात इतना बड़ा हुआ है, हमारे ना कोई पार्षद। मैं संतोष साहू बोल रहा हूँ, पूर्व पार्षद। मेरे मोहल्ले में करीब अभी 6 महीने में 7 मर्डर हो चुका है।
एक हुआ है मर्डर इसमें स्टेडियम में एसीएल के सामने, दूसरा कबीर चौक में हुआ है ये मर्डर, तीसरा भागीरथी के पूर्व पार्षद के घर में हुआ है मर्डर, चौथा स्कूल में हुआ है मर्डर और पांचवा अभी कुंदरूबाड़ी में हुआ है मर्डर। ऐसे करके करीब करीब 7 मर्डर हुआ है। और हमारे मोहल्ले में पूरा आपराधिक और पूरा नशीली पदार्थ आम बिकते रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं कि हमारे मोहल्ले में ये सब नशापत्ती और गुंडागर्दी में रोक लगे और लगातार पेट्रोलिंग होती रहे। साथ साथ में ये जो अभी लड़की का मर्डर हुआ है उसमें हमारे सारे मोहल्ले के लोग आए ताकि उस लड़के को फांसी की सजा हो। कौन बेच रहे हैं नशापत्ती सामान? नशापत्ती सामान तो वहाँ पे अवैध रूप से कई लोग बेच रहे हैं। मर्डर पर मर्डर हो रहा है, कोई छूट जाता है, फिर 2 महीने बाद आता है, फिर मर्डर करता है, फिर छूट जाता है, फिर 2 महीने बाद आता है, फिर मर्डर करता है। अभी तक कई लोग इसी मर्डर करते गए हैं और हमारे दिन दहाड़े हमारे मोहल्ले हमारे घर के अंदर में घुस के सुबह सुबह का समय कि हमारी अंकिता बहन को जान समेत मार दिया गया है। उसके लिए हम तो एनकाउंटर या उसका फांसी की मांग करें। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर निगम क्षेत्र में ठेकेदार के भीतर पंप हाउस में काम करने वाले ठेका कर्मियों को बीते 3 से 4 महीनों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिससे परेशान सभी पंप ऑपरेटरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर दीपावली से पहले वेतन भुगतान कराने की गुहार लगाई है। पंप ऑपरेटरों ने बताया कि उक्त ठेकेदार को निगम ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, जिसके बाद अब उनके वेतन का भुगतान लंबित हो गया है। त्योहार के दौरान वेतन नहीं मिलने से भारी आर्थिक संकट का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लिहाजा उन्होंने अब वेतन दिलाने जिला कलेक्टर से फरियाद की है, जो जल्द ही वेतन का भुगतान नहीं होने पर काम बंद कर निगम क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था को बाधित कर प्रदर्शन पर उतरेंगे, जिससे सभी को परेशानी हो सकती है। सर हम लोग का सैलरी रोक दिया जा रहा है। हम लोग का सैलरी रोक दिया जा रहा है। 6 महीने से भुगतान हम लोग का रुका हुआ है और भुगतान के लिए जाते हैं तो आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। ठेकेदार कहता है कि हमको भुगतान निगम देगी तब हम आपको भुगतान करेंगे। तो भाई जब आप हमको नहीं चला सकते तो आपको टेंडर नहीं लेना चाहिए या फिर हमारा भुगतान दीजिए। अब उनका तो हो गया, ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं जो ठेकेदार थे जय बद्री विशाल जी।
अब हमारा भुगतान अभी तक पे नहीं किया जा रहा है, तो हम अब हमको भाई निगम देगी हमको भुगतान। तो क्या करेंगे आप लोग अभी? अगर हमको समय पे भुगतान नहीं मिल पाया तो हम लोग जल प्रदाय को बाधित करेंगे। आपका नाम बता दें। लक्ष्मण का 3 माह, किसी का 4 माह, किसी का 6 माह इस तरीका से रुका हुआ है। उसके भुगतान के लिए ही हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय के पास अर्जी लेके आए हुए थे। कौन नहीं दे रहा वेतन आपका? जैसे कि ये ग्रुपों में बटा हुआ है, अब अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोग हैं। ठेका प्रथा है। ठेका प्रथा है। निगम क्या बोलती है? निगम खाली कभी बिल नहीं हुआ है तो कभी कुछ नहीं हुआ है, ये ठेकेदार का कहना है। ठेकेदार हमारा ठेकेदार जैसे 29 ग्रुप वालों का जय बद्री विशाल ट्रेडर्स। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी त्योहार के सीजन में मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डोडकी दलदली के ग्रामीणों ने राशन समस्या को लेकर बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। यहां पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनके राशन दुकान के संचालक द्वारा किसी महीने गांव के पूरे हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया जाता। कुछ लोगों को राशन वितरण कर दुकान संचालक गायब हो जाता है। जब हितग्राही अपना राशन मांगते हैं तो उन्हें उल्टा सीधा जवाब दिया जाता है, जिससे सभी परेशान है। लिहाजा ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर समय पर राशन दिलाने की मांग की है। समस्या हो रहा है 2 से 3 महीना तक नहीं मिला था अभी। तो क्या दिक्कत है फिर? चावल है 3 महीना, 2 महीना, कोई 1 महीना ऐसे करके बीच बीच में रुक रुक के देते तो कोई आदमी पाते कि नहीं और फिर गांव में जो हाका पड़ना चाहिए वो हाका नहीं पड़ रहा है। तो समस्या क्या होते? चावल नहीं तो मिलता? चावल मिलत नहीं है, बराबर निरंतर नहीं मिलत है। कोई पात है कोई नहीं पात है, जो थोड़ा सा लेट हो तो पात नहीं है। क्या चाहता आपने? तो हमारा निरंतर मिलना चाहिए, हर महीना मिलना चाहिए। तो नाम बताओ। मनीष कुमार श्रीवास। हम ग्राम डोडकी ले आए हैं, तहसील मस्तूरी, जिला बिलास। क्या हो गया? वहाँ चावल सोसाइटी में चावल बराबर नहीं मिल पाते, राशन सामग्री। ओकरे बाद हम कलेक्टर ऑफिस आ रहे हैं। क्या कैसे हो? चावल दुकान बटैया का कर वो बटैया का है बात के जहाँ मत चावल का तो वो वितरक का है कि राशन वितरक। 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश के लिए कुर्बानी देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस मौके पर सक्रिय बटालियन में कार्यक्रम आयोजित कर वीर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बटालियन के रेंज आईजी शेख आरिफ ने पुलिस शहीदों के नाम का वाचन किया, जिसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर रेंज के आला अफसर और शहीद परिवार के परिजन मौजूद रहे। बता दें कि 21 अक्टूबर 1959 को देश की उत्तरी सीमा लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान नियमित गश्त पर निकले थे। स्वचालित शस्त्रों से लैस चीन के सैनिकों ने उन पर घात लगाकर छल पूर्वक हमला बोल दिया था। देश के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने साधारण शस्त्रों से दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया और बलिदान हुए। उन बलिदानियों की याद में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परंपरा है। प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के कर्मचारियों ने राज्य सरकार को एक और मौका देने का निर्णय लिया है। लगातार 3 स्तरीय आंदोलन के बाद राज्य सरकार द्वारा डीए की बढ़ोतरी के मद्देनजर कर्मचारियों ने सरकार की मुश्किल में कुछ महीनों के लिए काम करने का निर्णय लिया है। पूर्व में हुए आंदोलन की समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी की अहम बैठक रविवार को रायपुर में आयोजित की गई थी, जहाँ काफी चिंतन के बाद कर्मचारियों ने फेडरेशन की रूपरेखा तैयार आगामी चुनाव तक हड़ताल जैसे आंदोलन को स्थगित रखने का निर्णय लिया है। वही वार्ता के माध्यम राज्य सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का निर्णय लिया है। बता दें कि अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आंदोलन चला रहे थे। महंगाई भत्ता देने, 4 स्तरीय वेतनमान, गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने और अर्जित अवकाश पर नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 303 करने की मांग शामिल है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने डीए में बढ़ोतरी और राज्य सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव निहारिका बारिक द्वारा विभिन्न अधिकारी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कर्मचारी संघ को राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव निहारिका बारिक द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। ऐसे में मोर्चा के पदाधिकारी ने एक और मौका राज्य सरकार को देने का निर्णय लिया है। उन्होंने वार्ता विफल होने की स्थिति में चुनाव के बाद आंदोलन को तेज करने की बात कही है। फेडरेशन के बैनर तले जो पहले प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हड़ताल जो आयोजित हुई थी 3 चरणों में,
और उन 3 चरणों के परिणाम स्वरूप 4% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ा, स्वागत योग्य है। और इन्हीं को लेकर के पूरे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महामंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी कि भविष्य में आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, रणनीति क्या रहेगी और जो शेष मांगे हैं उस पर क्या हमारी रणनीति हो सकती है, इसको लेकर के बैठक रायपुर में आयोजित की गई। इसमें सभी ने एक मतहीन होकर के निर्णय लिया कि जो आंदोलन चल रहे हैं चरणबद्ध वो यथावत रहेंगे। आने वाले समय में जो हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन और जिस भी तरीके से होगा उस आंदोलन को हम लोग उस गति से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी ये जो बीच का जो समय करवा चौथ का पर्व खासा महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपनी पति की लंबी उम्र की कामना भगवान से करती हैं। करवा चौथ पर मान्यता के अनुसार व्रती महिलाएं पूजा अर्चना के दौरान चलनी के जरिए पति का दीदार करती हैं। इसके बाद उनके हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। गौरतलब है करवा चौथ की तैयारी एक सप्ताह पहले से शुरू हो गई थी। साड़ी, चूड़ी, सुहाग व श्रृंगार की सामग्री खरीदी जोरों पर थी। 2 दिन पहले से महिलाएं रात को जाकर हाथों में मेहंदी सजा रही थी। रविवार की सुबह व्रत का संकल्प लेकर शाम की पूजा की तैयारी में महिलाएं व्यस्त हो गई। इसके बाद रात को सुहाग का जोड़ा पहनकर और 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया गया और चलनी की ओट से चांद का दीदार करने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण किया गया, जिसके बाद पतियों ने अपनी पत्नियों को उपहार भेंट किए। पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले इस व्रत को महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ मनाती है। करवा चौथ का त्यौहार हम सब सुहागिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, जिसके लिए हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। हम सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके सुबह 4 बजे उठ के सरगी करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेकर व्रत की शुरुआत करते हैं और सारा दिन निर्जला रख के हम अपने पति की लंबी उम्र की आयु की कामना करते हैं। और आज हम सब इकट्ठा होती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं आज के दिन को हम। और रही बात आज के आयोजन की, तो आज हम सब ने मिलकर यहाँ बहुत गेम्स खेले, थाली घुमाकर बहुत अच्छे से हमने पंडित जी को बुलाकर पूजा पाठ करवाई है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की है। और मैं दुआ करूँगी कि सभी महिलाओं का सुहाग अखंड बना रहे। और आज हमने यहाँ सुनील छाबड़ा भैया हैं, सूर्या होटल वाले एंड रॉयल स्वीट्स जिनका है, उन्होंने अपने घर में बहुत ही सुंदर आयोजन किया, जिसमें हम सब महिलाएँ इकट्ठा होकर आज यहाँ आई और हमने बहुत इन्जॉय किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।